हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास राइटिंग सिंटैक्स इन जावा। सो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले जो दिख रहा है वो है इंपोर्ट स्टेटमेंट। इस इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोग जो पैकेजेस हैं उनको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे। अब आपको नेक्स्ट जो सेंटेंस दिख रहा है वो है क्लास। यहाँ पे आपको क्लास नाम का कीवर्ड है एंड ये कोई भी क्लास क्रिएट करना है तो आपको ये कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। देन यहाँ पे करली ब्रैकेट से हमारा क्लास स्टार्ट होगा। इस क्लास के अंदर हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स एंड मेथड्स होंगे एंड हमारा जो एंट्री पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है वो है मेन मेथड, वो भी हम लोग क्लास के अंदर ही लिखेंगे। C++ में जैसे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर था वैसे जावा में नहीं है, इसलिए जावा में सब कुछ जो लिखा जाता है वो इनसाइड क्लास, आउटसाइड क्लास आप लोग कुछ भी नहीं लिखोगे। ठीक है। सो ये है क्लास राइटिंग का सिंटैक्स। जहाँ पे इंपोर्ट आपको दिख रहा है, हम लोग C एंड C++ में इंक्लूड यूज़ कर रहे थे। इंक्लूड जो है वो हमारी लाइब्रेरीज को इंक्लूड करने के लिए यूज़ किया जाता था। जावा में अलग अलग फोल्डर्स हैं एंड उनको हम लोग पैकेजेस बोलते हैं। उन पैकेजेस को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना है तो हम लोगों को यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट दिख रहा है। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रिंटिंग कैसे किया जाता है आउटपुट को जावा में। तो पहले आप लोग C का रिवाइज कर लो। हम लोग C में कुछ आउटपुट डिस्प्ले करना है तो printf नाम का जो फंक्शन है वो यूज़ करते थे एंड उसमें अपना मैसेज प्रिंट करते थे। फिर आया C++, तो हम लोगों ने C++ में C out नाम का जो भी फंक्शन है उसको यूज़ किया ताकि हम लोग आउटपुट डिस्प्ले कर सके। ठीक है। एंड जावा में अगर हम लोगों को आउटपुट डिस्प्ले करना है तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं system.out.println नाम की मेथड। यहाँ पे सिस्टम क्लास है, आउट ऑब्जेक्ट है एंड println मेथड है। अब आपको पूछा जाएगा कि यही क्यों यूज़ किया जाता है, टू प्रिंट आउटपुट ऑन कंसोल। ठीक है। सो इसका यूज़ क्या है एक्चुअली एंड ये क्यों यूज़ किया जाता है वो हम लोगों को देखना है, इसलिए ये डायग्राम रेफर कर लो। यहाँ पे आप लोग रियल टाइम एग्जांपल ले सकते हो, दैट इज़ वाटर टैंक जो हर एक के घर में होता है। एक पानी की टंकी समझ लो। उस पानी की टंकी के लिए एक इनलेट पाइप होता है एंड एक आउटलेट पाइप होता है। ठीक है। वैसे ही उस पानी की टंकी की तरह यहाँ पे जावा को समझ लो। अब जावा में आप लोग कुछ इनपुट लेते हो तो उसके लिए एक पाइप दिख रहा है आपको, कुछ आउटपुट दे रहे हो तो उसके लिए भी एक पाइप दिख रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों को दो पाइप्स दिख रहे हैं, एक है इनलेट पाइप, एक है आउटलेट पाइप। एंड टेक्निकल लैंग्वेज है तो यहाँ पे एरर्स भी आ सकती है, इसलिए यहाँ पे थर्ड पाइप जो दिख रहा है हम लोगों को वो है एरर के लिए। ठीक है। सो जब भी हम लोगों को जावा में इनपुट लेना है तो हम लोगों को इनपुट पाइप यूज़ करना पड़ता है एंड वो इनपुट पाइप क्रिएट होता है यूजिंग system.in से। ठीक है। अगर कुछ आउटपुट डिस्प्ले करना है तो हम लोगों को आउटपुट पाइप यूज़ करना पड़ता है एंड वो क्रिएट होता है system.out से। एंड अगर एरर प्रिंट करनी है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है system.error, जो हम लोग एक्सेप्शन में देख लेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को ये तीन पाइप्स दिख रहे हैं। इन पाइप को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम्स। ठीक है। सो जावा में तीन स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स है, दैट इज system.in, system.out एंड system.error। system.in जो है वो इनपुट लेने के लिए यूज़ होती है, system.out आउटपुट देने के लिए एंड system.error एरर प्रिंट करने के लिए। इसलिए जब भी हम लोग जावा में आउटपुट डिस्प्ले करते हैं तो हम लोग कंपलसरी पहले एक आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट करते हैं, इसलिए बोलते हैं system.out एंड उसके बाद हम लोग बोलते हैं println, वह ln जो है वो /n का काम करता है तो उसको आप लोग स्किप भी कर सकते हो, तो यू कैन यूज system.out.print। ठीक है। तो ये तीन स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स है जावा में एंड ये स्ट्रीम मतलब क्या है वो आपको देखना होगा। तो स्ट्रीम्स जो है वो वर्चुअल पाइप्स हैं। वर्चुअल मतलब जो है बट दिखता नहीं है। सो जावा में हम लोगों को पाइप दिखेगा, इंटरनली होगा वहाँ पे वो, बट वो दिखेगा नहीं, जैसे JVM है बट दिखता नहीं है, वैसे यहाँ पे वो पाइप क्रिएट करेगा जो दिखेगा नहीं बट होगा, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, स्ट्रीम्स। ठीक है। एंड ये स्ट्रीम हम लोग जो यूज़ करते हैं वो इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए एंड आउटपुट एंड एरर प्रिंट करने के लिए। ठीक है। तो आपको पूछा जाता है हाउ मेनी स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स इन जावा, तो देयर आर 3 स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स। उसमें से system.in इज यूज टू एक्सेप्ट इनपुट, system.out इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट एंड system.error इज यूज टू डिस्प्ले एरर। ठीक है।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट system.out.println। हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मेन मेथड का मीनिंग देखेंगे, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंटरव्यू पर्पज। सो प्लीज़ stay tuned and like and subscribe my channel. Thank you.